अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो बेटा कल हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। आज हम इसमें बेटा कुछ और डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है या सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होती है और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा। क्लास 12th टॉपिक है बेटा आज ये कौन सा टॉपिक है। आज कुछ डिफिनेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशंस तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है when the central metal atom or ion attached with a ligand or enclosed in a square bracket is said to be as coordination sphere. तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे अब, जैसे हम यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल CONH3 होल 6 पॉजिटिव, बेटा इस चीज को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट है बेटा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम a central metal atom or ion may be defined as one having empty d orbitals in which ligands donate lone pair of electrons। बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल तो अभी यहाँ पे है, जैसे बेटा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है CO, तो ये है लिगेंड और ये है सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल एटम बेटा वो होता है जिसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होती है। तो ये एम्प्टी d ऑर्बिटल्स का हमने क्या करना होता है, क्योंकि बेटा जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स यूजुअली डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेटा लिगेंड अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, लिगेंड वो सबस्टेंस है या वो एलिमेंट है या वो मॉलिक्यूल है या वो आयन है जिसके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ताकि वो अपनी इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे सेंट्रल मेटल एटम के साथ और एक कोऑर्डिनेट बनाए। तो बेटा यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं या उस आयन को हम बोलते हैं जिसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, और बेटा जो लिगेंड होता है वो इन्हीं एम्प्टी d ऑर्बिटल्स में अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है।
तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल। तो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, तो इसको हम यहाँ पे बताएंगे ये सेंट्रल मेटल एटम है, यानी कि ये वाला सेंट्रल मेटल एटम है। अब ध्यान रखिएगा बेटा, तो बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिगेंड क्या होता है। लिगेंड, a ligand is a substance comma atom, ion or a molecule having at least one lone pair of electrons, having at least one lone pair of electrons which is donated, having at least one lone pair of electrons which is donated towards the central metal atom, the central metal atom or ion, the central metal atom or ion. A ligand is a substance, atom, ion or a molecule having at least one lone pair of electrons which is donated towards central metal atom or ion, central metal atom, to form a coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे CO है यहाँ पे, तो NH3 है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे हम अमोनिया नहीं बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं, और एक NH3 है, तो ये भी अपनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। एक NH3 है तो ये भी अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। यहाँ पे है NH3, NH3, तो इस तरह से बेटा आप देखेंगे यहाँ पे है 3 पॉजिटिव, तो ये आप देखेंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहाँ पे बन जाते हैं, तो इसको हम बेटा बोलते हैं लिगेंड। अब चूंकि लिगेंड है यहाँ पे हमें वी मस्ट नो एटलीस्ट द टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स। बेटा बहुत सारे टाइप्स है, अभी हम यहाँ पे 2-3 किस्म इसके पढ़ेंगे। एक तो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या जिसके पास एक डोनर साइट है, उसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। A ligand which is having one donating site or one lone pair of electrons is said to be as monodentate ligand. अब है बेटा बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट भी बोला जाता है इसको। तो बाइडेंटेट लिगेंड वो होता है जिसके पास अगर हम देखेंगे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 2 डोनर साइट्स होंगे, तो उसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही अगर बेटा हम देखेंगे अगर किसी के पास 3 या 3 से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब ध्यान रखिएगा टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। नंबर फर्स्ट मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो बेटा जो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है
A monodentate ligand is one which is having one donating site or one lone pair of electrons to donate. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दिखाएंगे मोनोडेंटेट लिगेंड्स की कुछ एग्जांपल्स। ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे नंबर 1 मोनोडेंटेट लिगेंड्स फॉर एग्जांपल इनकी जैसे NH3 है, H2O है, Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, एटसेट्रा। अब है नंबर 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो बेटा बाइडेंटेट लिगेंड या इसको कभी कभार ये भी डाइडेंटेट भी बोला जाता है, इसको डाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट लिगेंड having two donating sites, a ligand having two donating sites is known as bidentate ligand. फॉर एग्जाम्पल तो बेटा इसमें आप ये ऑक्जिलेटो जैसे ऑक्जिलेटो में COO नेगेटिव इसको हम ऑक्जिलेटो बोलते हैं, या इथाइलिन डायमाइन तो इसमें CH2NH2। बेटा यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 डोनेटिंग साइट्स है, तो इसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट। या यहाँ पे हम देखेंगे ये एक डोनेटिंग साइट है, ये और एक डोनेटिंग साइट है, तो ये बेटा सेंट्रल मेटल एटम को 2 डोनेटिंग साइट से कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ऐसे लिगेंड को हम बोल सकते हैं बाइडेंटेट लिगेंड और डाइडेंटेट। अब है बेटा वन मोर, दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड। थर्ड वन पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो बेटा पॉलीडेंटेट में हम ट्राइडेंटेट भी बोल सकते हैं, टेट्राडेंटेट भी बोल सकते हैं, पेंटाडेंटेट भी बोल सकते हैं, हेक्साडेंटेट भी। तो ये सब के सब किस में आ जाते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड में। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में वो लिगेंड जिसके पास 2 से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स होंगे उसको हम बोल सकते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। A ligand having more than 2 donating sites and can coordinate the central metal atom by
money and can coordinate the central atom by money donating sites is known as polydentate ligand। तो बेटा इसमें ट्राइडेंटेट भी आ सकता है, टेट्राडेंटेट भी आ सकता है, पेंटाडेंटेट भी आ सकता है, हेक्साडेंटेट। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल EDTA, तो बेटा ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल को ले लिया है। इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, कभी कभार आपसे ये पूछा जाता है हाउ कैन यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, और खासकर आप इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जब ग्रेजुएशन में आप एंटर हो जाएंगे तो वहाँ पे ये कंपाउंड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, दैट इज EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, CH2 N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। तो बेटा इसको हम बोलते हैं इथाइलिन डायमाइन टेट्रा। तो चूंकि ये सब एस्टेट ग्रुप्स है, 1 2 3 4, ये है इथाइलिन, ये है चूंकि 2 इसमें अमाइन ग्रुप्स है तो डायमाइन है, इथाइलिन डायमाइन। फिर एस्टेट कितने हैं? 1 2 3 और 4, इसलिए टेट्रा एस्टेट। तो इसको हम बोलते हैं EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एस्टेट। तो बेटा ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में आ जाता है। यानी कि अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा तो बेटा ये कौन सा लिगेंड है, एक्चुअली ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब आप कहेंगे ये कैसे हेक्साडेंटेट लिगेंड है? ध्यान रखिएगा, ये एक डोनेटिंग साइट है, ये और एक डोनेटिंग साइट है, ये एक और, ये एक और, तो हो गए 4। तो ऐसे तो इसको टेट्राडेंटेट बोलते हैं, लेकिन चूंकि इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5 और 6, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर है। तो देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अपना ख्याल रखिएगा।